शुक्रान या रब्बी शुक्रान हदैत क़ल्बी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुतीउर रहमान अजीज़, एडिटर ऑनर पैगाम मादर वतन दिल्ली से। आज हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में दो तरह के मामलात की सुनवाई थी। एक तो शहबाज की तरफ से एक अपील दी गई थी कि सीबीआई को मामला दिया जाए, और दूसरा हमारी तरफ से यानी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से एसएफआईओ को मामला देने के लिए डेट थी, जिसमें कि दोनों पर सुनवाई हुई। दोनों पर सुनवाई होने के बाद एसएफआईओ मामले को ऑनरेबल जज ने 8 तारीख तक के लिए पोस्टपोन कर दिया है, बढ़ा दिया है वक्त को। और सीबीआई के मामले को 2 हफ्ते का वक्त ऑनरेबल जज ने दिया है। हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना के जज ने काउंटर फाइल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। इस मामले से बौखलाया हुआ शहबाज अहमद खान एमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक लीडर है, वो इस मामले से बौखलाया हुआ जल्दी जल्दी अपनी ऑफिस में वापस आया है। और वापस आने के बाद उसने लाइव आकर के लोगों को बौखलाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को डराने के लिए ये कह रहा है कि हम कामयाब हो गए और हमें कामयाबी मिल गई, जबकि ये सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। क्योंकि मैं आगे मेरी बातचीत को सीनियर वकील ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि अपने मामलात के सीनियर वकील हैं, अवतार सिंह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, उनकी बातचीत को आगे मैं चला रहा हूं। आप खुद सुने कि ये शख्स शहबाज अहमद खान एमआईएम नामी शख्स किस तरह से चालबाजी और झूठ से काम ले रहा है। तो आप खुद सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जो 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 है ये झूठ बोल रहा है लोगों को मिसगाइड करने के लिए। जी सर। सिंपल दो हफ्ते का टाइम मिला, काउंटर दाखिल करना था। हमने कहा पूरा रिकॉर्ड इसकी जितनी भी इसके क्रिमिनल केसेस हैं, इसका कोई लोकस नहीं है, सब हम लाएंगे। जी सर। ये साबाज तो फाइल ही नहीं कर सकता, इसके खिलाफ तो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी है। जी सर। ये सब हम रिकॉर्ड में लाएंगे तो कोर्ट ने कहा जहाँ ठीक है 2 हफ्ते में फाइल करो। ओके सर, काउंटर फाइल करना है। काउंटर फाइल करना है कि इसके खिलाफ जितने भी वो है केस चल रहे हैं वो सब हम लाएंगे रिकॉर्ड में। ओके सर। ये आदमी ये फ्रॉडगिरी करता है। अच्छा सर। इसके खिलाफ खुद लोअर कोर्ट ने रिस्ट्रेन ऑर्डर दिया है। ओके सर। और नहीं तो हम इसकी अवमानना करेंगे, इसको जेल में छोड़ देंगे। हाई कोर्ट ने भी इसको बोला था कि किसी तरह का सोशल मीडिया पर हीरा ग्रुप के खिलाफ एक्टिविटी नहीं करेगा। उसकी भी हाँ वही तो, वो जो ये फिर कर रहा, कंटेम्प्ट फाइल करना पड़ेगा, रिवर्स होकर इसके खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल करना पड़ेगा हमको। ओके सर। ओके सर। अच्छा सर, लोग जानना चाहते हैं कि आज क्या हुआ। आज दोनों कोर्ट में सीबीआई मामले में और इसे क्या हुआ कि ये बीच में मोशन नोटिस वाले काफी समय चला गया, करीब पौन घंटा बचा हुआ था। जी सर। तो उसमें कुछ जो इसको सर्विस नहीं हो पाई थी। ओके सर। तो उनसे ये कहा गया, ये हमारे वकील वो करेंगे कि उनको पर्सनल नोटिस दो। जी सर। तो जो इन्वेस्टर, जो कंप्लेनेंट का हमने रिस्पोंडेंट बनाया था, जिनका नाम लिखा था कि इनकी कंप्लेंट है, हाँ सर। उनमें से कुछ लोगों को सर्विस नहीं हो पाई थी। ओके तो सर। उनको सर्विस करना और 8 तारीख को हियरिंग के लिए लगा दिया। जी सर, तो बहुत लंबा ले लिया सर, बहुत लंबा इन्होंने टाइम ले लिया। तो इससे पहले लेने की आप लोगों ने कोशिश की सर? वो जज भी बड़ी लेथार्जिक है। वो जज खुद ही वो कहा कि 8 तारीख को 2:15 पे लगा दिया थी। ओके सर। ओके सर। तो क्या पॉजिटिविटी है सर अपने लिए आइंदा की तारीखों में? आगे पॉजिटिविटी तो हमेशा पॉजिटिविटी है। केस हमारा अच्छा है, लेकिन क्या करेंगे, कोर्ट सुन नहीं रही है। कभी मोशन नोटिस ले लिया, कभी कुछ और केस ले लिया, समय नहीं बचा। अच्छा सर। ये चीज है। ये तो थोड़ा लंबा केस है, इसमें बहस तो थोड़ा लंबी होगी। ओके सर। लंबे होने हैं। ओके सर। जो टाइम भी नहीं था, तो इसलिए उसने कहा कि तुम उनको व्यक्तिगत तरीके से नोटिस दो। पर्सनल जो होता है वो 10 की नोटिस। जी 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 सर। जी सर। ऐसा होता है ना कि रिस्पोंडेंट को जब तक सबको नोटिस नहीं दिया तो सुनवाई एक तरफा नहीं होती है। ओके सर। ओके सर। चाहे वो कोर्ट में आए ना आए, उनको नोटिस होना चाहिए। आज आर्ग्यूमेंट में ठीक ठाक आर्ग्यूमेंट हुआ सर अपनी तरफ से? कर ही रहे थे वो जज, उसी बात पे डोलमल हो
तो थक गई कि वो मोशन नोटिस सुनती रही लोगों के। ओके सर। उसके बाद उसे ये कहना था तो उसने उसी चीज पे चलेगी कि ये जो नोटिस सर्व करो, हाँ सर। कंप्लीट करो। जी सर। बहुत हम बहस कर ही रहे थे, लेकिन वो फाइल पढ़ने लग गई थी। ओके सर। तो हो जाएगी। ठीक है सर, तो इसको पब्लिक के लिए आपकी ये वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं सर? हाँ। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत।